हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके गुरुजी में। आज का टॉपिक रहने वाला है अपना, जिसका नाम है लोकेटिंग प्लेस ऑन दी अर्थ। ये जो टॉपिक है ये स्टैंडर्ड 6 का टॉपिक है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर कैसे लोकेट करना है जगह को, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ मैप डिस्कस करेंगे, कैसे टाइमिंग बताया जाता है, कैसे डिस्टेंस बताया जाता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, डिटेल के अंदर। क्लियर? तो समझते हैं इसको, कॉन्सेप्ट को फुल एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है। ये जो लेक्चर है सीबीएसई वालों के लिए, गुजरात बोर्ड के लिए, एनसीईआरटी के लिए, दोनों के लिए क्या काम का रहने वाला है। इसको 12th क्लास के बच्चे, 7th क्लास के बच्चे, 8th क्लास के बच्चे भी पढ़ सकते हैं। लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, कैसे कोऑर्डिनेट्स निकलते हैं, ये सारी चीज डिस्कस करने वाले। समझते हैं आगे क्या है इसका रिपोर्ट। सबसे पहले इसके अंदर क्या दिया, व्हाट इज द मैप। मैप का काम क्या है भाई, क्यों जरूरत पड़ती है मैप पे। तो सबसे बड़ी चीज है, मैप का काम इसलिए पड़ता है कभी भी किसी इंसान को एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो इट रिक्वायर्ड मैप, राइट। विदाउट मैप दिस इज नॉट पॉसिबल। और ऐसा इंसान जो मैप बनाता है उसको कहा जाता है कार्टोग्राफर। क्या कहा जाता है, हु डिजाइन द मैप, इट इज कॉल्ड कार्टोग्राफर, राइट। व्हाट आर इट्स मेन कंपोनेंट, क्या क्या रहने वाले हैं। व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स, हाउ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये क्या चीज है। हाउ आर लोकल टाइम, हमारा लोकल टाइम कैसे डिसाइड होता है। कनाडा में भी सुबह हो रही है, सपोज इंडिया में भी 4 बज रहे हैं, तो अमेरिका में क्या टाइमिंग है, जापान में क्या टाइमिंग है, रशिया में क्या टाइमिंग है। दिस ऑल थिंग्स वी आर डिस्कसिंग इन डिटेल आफ्टर द लेक्चर, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। सो आज स्टार्ट करते हैं। इमेजिन दैट यू आर विजिटिंग सिटी फर्स्ट टाइम, कोई शहर में आप विजिट कर रहे हो, आपको नहीं पता। सपोज मैं हूं अहमदाबाद में, मैं जयपुर जा रहा हूं, तो मुझे नहीं पता, आई यूज मैप। अरे हवा महल कितना दूर है, जंतर मंतर कितना दूर है, अच्छे दिल्ली आगे वाली जो भी चीज़ है उसको हम लोकेटिंग करते हैं, मैप में समझते हैं। क्लियर? तो आज समझेंगे कंसेप्ट को। इफ यू हैव डाउट तो यू कैन आस्क मी अबाउट दैट। ये देखो एक छोटा सा गांव का मैप दिया रखा है। देखो यदि मैं सपोज यहाँ पे मार्केट पे खड़ा हूँ, तो मैंने डिसाइड करना है कि मुझे कहीं जाना है, तो मैं मार्केट है, मुझे म्यूजियम जाना है, तो मुझे पता चल गया कि म्यूजियम दूर है, क्या चीज़ दूर है। यदि सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ मार्केट के अंदर, तो मेरे पास कॉमन सेंस है कि सबसे ज़्यादा दूर क्या पड़ रहा है, अपार्टमेंट पड़ रहा है। यदि मुझे नगर पंचायत जाना है, स्कूल जाना है, यदि मुझे स्कूल जाना है तो मैं ये रास्ता पकड़ूंगा, नगर पंचायत जाना है तो ये रास्ता पकड़ूंगा। तो मैप बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो मैप डिसाइड करता है कि आपका टाइम कितना लगेगा, कौन सी चीज़ कितनी दूरी पे है और कैसे कैसे है। तो इसको समझते हैं, क्या लिखा है, मैप इज ए लाइक ए ट्रेजर गाइड। क्या है इधर, मैप एक खजाना है, हमारा गाइड है। मैप हमें गाइड करता है कि आपको कौन सा रास्ता पकड़ना है, कौन सा रास्ता आपके लिए शॉर्ट है, कौन सा रास्ता आपके लिए लॉन्ग है। वेयर थिंग्स आर एंड हाउ टू गेट देम, जो चीज चाहिए वो कैसे मिलेगी। नोटिस द 4 एरो इन द टॉप राइट कॉर्नर। यदि हम देखे जाए ये एरो दिया हुआ है, हमेशा याद रखना कोई भी मैप होगा उसके अंदर ये 4 एरो कंपलसरी होता है। सर हमने ऐसा मैप देखा उसमें से कोई एरो नहीं है। आप यदि इंडिया का मैप भी देखो तो उसमें ऐसा लिखा होगा एन, एन मतलब नॉर्थ लिखा ही होगा। यदि आपने कोई मैप देखा हो तो उसके अंदर लिखा ही होगा। तो सर इससे ये पता चला हमारे यहाँ 4 डायरेक्शन होती है। वो कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट। हमेशा याद रखना ऊपर साइड जाती है नॉर्थ, उसके अपोजिट में जाती है साउथ। याद रखना हमेशा ऊपर साइड जाती है नॉर्थ, इसके नीचे आती है साउथ, और इस साइड हमेशा डायरेक्शन रहती है वेस्ट, और इस साइड रहती है हमेशा ईस्ट। ये आपको याद रखना है। आधे बच्चों को यही नहीं पता 4 डायरेक्शन कैसे कैसे मेंशन करते हैं। ऊपर वाली नॉर्थ, नीचे वाली साउथ, इस साइड वाली वेस्ट, उस साइड वाली ईस्ट। आप सभी न्यूज देखते हो, न्यूज का भी फुल फॉर्म इसी से बना है, NEWS, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। याद रखना न्यूज का फुल फॉर्म भी इसी से बना हुआ है। चलो इसको आगे समझते हैं, ऑल डायरेक्शन के बारे में क्या चीज है। फ्रॉम दिस सिंपल एग्जांपल वी अंडरस्टैंड दैट मैप इज रिप्रेजेंटेशन। मैप बहुत काम की चीज है भाई, बिल्कुल काम की चीज है। ड्रॉइंग सम एरिया, इट में बी स्मॉल एरिया, विलेज है, टाउन है, सबके मैप होते हैं और जरूरी है। यदि हम मैप से डिसाइड कर पाते हैं हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। स्लो स्पीड पे कर दो। Area like India or even the whole world, and map you look at the surface as if you are viewing it from the top. Atlas, हाँ sir, atlas. What is the atlas? Atlas is a one type of book which collection of map, जिसमें बहुत सारे मैप दिए होते हैं। सर क्या बात है, हम तो सर खेलते हैं एटलास, राइट। एटलास खेलते हो आप लोग। तो what is the atlas? Atlas is a one type of book which contain many maps. बहुत सारे मैप का कलेक्शन है, उसको हम क्या कहते हैं, एटलास। जिसके अंदर वर्ल्ड का मैप होता है, कंट्री का मैप होता है, स्टेट्स का मैप होता है, ये सारे मैप्स अलग अलग होते हैं। एटलास क्लियर हो गया। अब समझते हैं मैप शोज नेचर्स फीचर्स और ये नेचुरल। भाई 2 तरह की चीजें धरती पे हैं, कुछ नेचुरल हैं और कुछ मैन मेड हैं।
सर ये मैन मेड का दूसरा नाम है, हाँ इसका दूसरा नाम है आर्टिफिशियल, जो इंसानों ने बनाया है। व्हाट इज द नेचुरल? द थिंग्स विच इज क्रिएटेड बाय आवर गॉड, जो भगवान ने बनाया उसको क्या कहा जाता है? नेचुरल। और जो इंसानों ने बनाया मैन मेड। अब मैं आपको एक क्लियर कर दूं, नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एस माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन, रिवर, ओशियन, दिस ऑल थिंग्स आर क्रिएटेड बाय गॉड। कोई पहाड़ इंसानों ने नहीं बनाया, राइट? माउंटेन पता है सर, माउंटेन ऐसा होता है बेटा, बिल्कुल माउंटेन ऐसा होता है। सर प्लेट्यू क्या नई चीज आई है? प्लेट्यू एक ऐसी चीज होती है जो हाइट पे होती है पर चपटी होती है, इस तरह की प्लेन होती है। ये जमीन का लेवल है, ये आपका प्लेट्यू ऐसा होता है। मतलब हाइट पे आई हुई कोई प्लेन जमीन, उसको प्लेट्यू कहा जाता है। और ऐसा होगा उससे क्या कहा जाएगा? माउंटेन। और ऐसा एकदम नीचे होगा उसको क्या कहा जाएगा? प्लेन। याद रखना, ये लैंड फॉर्म्स है हमारी अर्थ के। जो आपके कॉर्नर जैसा इलाका है उसे कहा जाता है माउंटेन, और जो पहाड़ी पे ऊंचाई पे आया हुआ प्लेन इलाका उसे कहा जाता है प्लेट्यू, और जो एकदम नीचे लेवल में उसे कहा जाता है प्लेन। क्लियर? सर रिवर तो जानते हो? हाँ सर। ओशियन भी जानते हैं, बिल्कुल 4 से 5 ओशियन धरती पे आए हुए आर कॉल्ड फिजिकल्स और रिलीफ मैप। सर नहीं समझ आया, दोबारा समझाओ इसको क्या कहेंगे। सुनो, फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप, दो तरह के मैप आते हैं इसमें, याद रखना। फिजिकल मैप में ऐसी चीजों के बारे में बताया जाता है जो नेचर ने बनाई है, याद रखना। क्या बोला? नेचर ने। सर फिजिकल मैप में क्या क्या आएगा? माउंटेन आएंगे, प्लेट्यू आएंगे, प्लेन आएंगे, नदियां आएंगी, ओशियन आएंगे, समुद्र आएंगे, जो भगवान ने बनाई है। दे ऑल आर इंक्लूडिंग फिजिकल मैप, सॉरी फिजिकल मैप। हम आगे एक आपको स्लाइड बताएंगे जिसमें फिजिकल मैप दिया भी होगा। और सर ये पॉलिटिकल मैप क्या है? पॉलिटिकल मैप ऐसी चीजें हैं जो मैन मेड है। सर क्या मैन मेड है भाई? हमें तो इस धरती पर कुछ दिख नहीं रहा। अहमदाबाद मैन मेड है। ये नाम हमने रखा ना, कि भगवान ने बोला था अहमदाबाद ऐसा शहर बनेगा? नहीं ना। अहमदाबाद, जयपुर, कंट्री, बॉर्डर सब हमने बनाई है। भगवान ने कुछ बना के दिया नहीं। कैपिटल किसने बनाई? हमने बनाई। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर आज से, आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद। तो जो चीजें इंसानों ने बनाई, दे ऑल आर इंक्लूडिंग पॉलिटिकल मैप। रोड, रेलवे, ये सब किस में आएगा? पॉलिटिकल मैप में आएगा। क्लियर? तो फिजिकल मैप में कैसी चीजें आती हैं? जो भगवानों ने बनाई है। पॉलिटिकल मैप में कैसी चीजें आती हैं? जो इंसानों ने बनाई है अपनी मेहनत से, जैसे भी बनाई है। इतने आप लोग समझदार हो कि पॉलिटिकल मैप में कौन सी चीजें इंक्लूड की जाएंगी, वो तो आप लोग को क्लियर है, राइट? चलो एक और समझते हैं। मैप शोइंग सिटी, अरे भैया सिटी तो बताएगा। अहमदाबाद, जयपुर, दिल्ली, आगरा, कानपुर, ये सारी शहरों के नाम पॉलिटिकल मैप में आते हैं। सर टाउन, बिल्कुल। गांव के नाम, बिल्कुल। अलग अलग देश, बिल्कुल। अलग अलग स्टेट्स, बिल्कुल। दे ऑल आर इंक्लूडेड। वर्ल्ड की बाउंड्रीज, दे ऑल आर इन पॉलिटिकल मैप। 2 टाइप्स के मैप डिस्कस किए, फिजिकल मैप एंड पॉलिटिकल मैप। व्हाट इज द फिजिकल मैप? सर द थिंग्स विच वॉज क्रिएटेड बाय गॉड और नेचुरल, इट इज कॉल्ड फिजिकल मैप। एग्जाम्पल, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, रिवर, ओशियन, सी। सर व्हाट इज द पॉलिटिकल मैप? एग्जाम में लिख दो, द थिंग्स विच वॉज क्रिएटेड बाय ह्यूमन इंटेलेक्चुअल, इट इज कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। एग्जाम्पल, सिटी, टाउन, विलेज, कंट्री, स्टेट्स, दिस ऑल आर इंक्लूडिंग पॉलिटिकल मैप। भाई 2 तरह का मैप क्लियर? चलो अभी सर थीमेटिक मैप क्या है? इस थीमेटिक मैप को थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं। क्या ये थीमेटिक मैप का कंसेप्ट है? ये देख लो, सम मैप दैट फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, पर्टिकुलर जगह पे पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बारे में ही बताएं, उसे कहा जाता है थीमेटिक मैप। मतलब सारी खिचड़ी नहीं पकानी। सुनो, सच एस रोड, एक मैप है जिसमें सिर्फ रोड के बारे में बताया गया है। आगरा से बम्बई, बम्बई से दिल्ली, दिल्ली से चेन्नई, चेन्नई से कलकत्ता, सिर्फ ओनली रोड के बारे में, तो उसको कहा जाता है थीमेटिक मैप। व्हाट इज द थीमेटिक मैप? थीमेटिक मैप गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफिक पॉइंट, पर्टिकुलर चीज के बारे में जानकारी देता है। रोड तो सारी रोड, रेलवे तो सारी रेलवे, माउंटेन तो सारे माउंटेन, दैट इट इज कॉल्ड थीमेटिक मैप। वी आर डिस्कसिंग आउट 3 टाइप्स ऑफ मैप हियर. First is the physical map which include natural things. That after we are discussing about the political map which was included by man-made, इंसानों के द्वारा बनाई हुई चीज़ें हैं. थीमेटिक मैप एक पर्टिकुलर चीज़. यदि हम एक मैप के बारे में बात करें तो रेनफॉल के बारे में बात कर रहे हैं, बरसात के बारे में. क्लियर? रेनफॉल मैप एंड मैप ऑफ शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट
एक मैप के बारे में बात करें जिसमें बताया जा रहा है जंगल कहाँ कहाँ फैला हुआ है, वो है एक ऐसा मैप है जिसमें सिर्फ इंडस्ट्री के बारे में बताया गया है। तो पर्टिकुलर पॉइंट के लिए यूज किया जाता है, एक पर्टिकुलर चीज के लिए यूज किया जाता है, उसको कहा जाता है थीमेटिक मैप। क्लियर? चाहे वो नेचुरल भी हो सकती है, चाहे वो मैन मेड भी हो सकती है, राइट। फॉरेस्ट कैसा है? मैन मेड। इंडस्ट्री कैसी है? नेचुरल, राइट। एक्सेट्रा आर नोन एज थीमेटिक मैप। भाई थीमेटिक मैप क्लियर हो गया सभी को? समझ गए? क्लियर? चला पता व्हाट इज द थीमेटिक मैप? चलो अब आगे बढ़ते हैं, समझते इस टॉपिक को और। देखो ये रहा, दिस 3 मैप आई हैव गिवन। सर इसमें तो सर देखो, ये तो सर क्या बात है, क्या क्या चीजें दी गई हैं सर। ये देखो इसमें है ना थार डेजर्ट दिया गया है। क्या दिया गया है? अपना थार डेजर्ट इसके अंदर दिया गया है। अरे थार डेजर्ट कहाँ पे है? सर राजस्थान में, इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। ये डेजर्ट इंसानों ने बनाया? नहीं, भगवान ने बनाया। द थिंग्स विच वॉज क्रिएटेड बाय अवर गॉड, इट इज कॉल्ड फिजिकल मैप। सर ये नदी चंबल, यमुना, गंगा, गंडक, कोसी, नर्मदा, तापी, मही, साबरमती, गोदावरी, कृष्णा, ये रही गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी, पेरियर, महानदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सारी भगवान ने बनाई हुई चीजें हैं। तो द मैप जो भगवान की चीज इंक्लूड करता है माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यू, रिवर, ओशियन, सी और फॉरेस्ट, कई सारी चीजें। दे ऑल आर कॉल्ड इंक्लूड पॉलिटिकल मैप। अरे सर अरावली, मारवाड़, बुंदेलखंड, बागेलखंड, रामगढ़, छोटा नागपुर प्लेट्यू, अजंता की गुफाएं, सातपुड़ा की पहाड़ियां, हरिश्चंद्र रेंज, नील पर्वत, अलग अलग पर्वत दिए हैं। सर माउंट आबू का गुर शिखर राजस्थान को, वो भी दिया हुआ है। भाई किसने बनाया? आपको क्लियर होगा व्हाट इज द पॉलिटिकल मैप, सॉरी फिजिकल मैप। फिजिकल मैप दिख रहा है ना आप लोग को? दिस इज द पॉलिटिकल मैप। इसमें ऐसी चीजें इंक्लूड की जाएंगी जो इंसानों ने बनाई है। सर स्टेट गुजरात, अरे मध्य प्रदेश, ये रहा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरे राजस्थान दिख रहा है, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। अरे सर मैप से ये पता चला तमिलनाडु तो कितना दूर है अहमदाबाद से, या सर लो। अरे सर राजस्थान तो पड़ोस में लगा हुआ है, इसीलिए मारवाड़ी जाके गुजरात में आ गए, है ना। तो महाराष्ट्र ऐसा नहीं है। क्लियर? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तो ये है हमारा पॉलिटिकल मैप विच शोज द ह्यूमन मेड थिंग। ये इंसानों ने तो बनाया, भगवान ने थोड़ी ना कहा था इंडिया एक अलग देश बनेगा। भगवान थोड़ी ना आते एक काम करो तमिलनाडु बना दो, नहीं, दिस इज द मैन मेड। अब थीमेटिक मैप क्या होता है? देखो इसमें वीट के लिए दिया है, उसमें सिर्फ ये बताया जाएगा वीट कहाँ कहाँ होता है। अब देखो सबसे ज्यादा वीट 60 to 70, लाल कहाँ पे है? अरे सर एमपी में सबसे ज्यादा गेहूं होता है, इसीलिए एमपी सरबती टुकड़ी आती है। सर सबसे कम गेहूं कहाँ पे होता है? जहाँ ग्रीन है, ग्रीन का है यहाँ पे कम होता है गेहूं। तो सर यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ये जो है ना बंगाल है, बंगाल का सुंदरबन का डेल्टा है। सर इस सुंदरबन में क्या होता है? इसमें होता है ज्यूट। अरे सर ज्यूट क्या होती है? ज्यूट वो होती है जिसकी गनी बैग्स होती हैं, सुथरी बोरे आते हैं, बोरे से रस्सी निकलती है ना, वो यहाँ होती है सुंदरबन के डेल्टा में। क्लियर? व्हाट इज द थीमेटिक मैप, व्हाट इज द पॉलिटिकल मैप एंड व्हाट इज द फिजिकल मैप विद एग्जाम्पल क्लियर किया। कभी नहीं भूलोगे ना। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलो अरे सर मैप के कंपोनेंट तो समझाओ। कितने कंपोनेंट मैप के? 3। डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल, वेरी नेसेसरी। डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल, ये चीज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस क्या होता है। अब देखो कभी हम मैप लेते हैं तो उसमें कुछ स्केल ली जाती है। क्या ली जाती है? स्केल। सर स्केल कैसे? कि 1 सेंटीमीटर इजिकल टू, सपोज मैं ले लूँ 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 2 किलोमीटर। तो आप उस मैप को स्केल से मापोगे ना। यदि ये सपोज यहाँ से यहाँ पे ये डिस्टेंस है, सुनना ध्यान से, मैंने 1 सेंटीमीटर इजिकल टू क्या लिया है? कितना लिया है? 2 किलोमीटर। अब देखो मैप में यदि मैं यहाँ से मेजर करूंगा, पता चला ये डिस्टेंस मेरा 3 सेंटीमीटर है, तो बताओ कितना किलोमीटर कवर होगा? वेरी गुड, क्योंकि 1 सेंटीमीटर पे 2 किलोमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर पे कितना होगा? 6 किलोमीटर। क्योंकि हम 1 किलोमीटर बड़ा मैप बनाएंगे तो पूरा देश ही बन जाएगा, बना ही नहीं सकते ना इतना बड़ा मैप। अब इंडिया तो कितना बड़ा, पर उसका मैप इतना छोटा भी बनता है, इतना बड़ा भी बनता है, और भी बड़ा बनता है। तो उसके लिए स्केल ली जाती है कि आपको डिस्टेंस मेजर करना हो तो 1 सेंटीमीटर पे यहाँ पे 2 किलोमीटर, मतलब समझ आना, ये जगह से आपको इस जगह से यहाँ पे जाना है तो कितना सेंटीमीटर है? 3। 1 सेंटीमीटर में कितना किलोमीटर है? 2, तो 3 में कितना होगा? 6। सपोज
यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, तो बताओ कितना किलोमीटर होगा रियल में? 4 सेंटीमीटर है तो रियल में कितना होगा? 8 किलोमीटर, क्योंकि हमने 1 सेंटीमीटर को कितना माना है? 2 किलोमीटर, तो 4 सेंटीमीटर को कितना माना जाएगा? 8 किलोमीटर। आपको याद रखना है, इसको कहा जाता है डिस्टेंस। सर क्या है? स्केल इज द रेशियो बिटवीन, ये रेशियो दिखाता है बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस। क्या है? एक्चुअल डिस्टेंस का, जो मैप का डिस्टेंस है और एक्चुअल डिस्टेंस का रेशियो है, तो रेशियो क्या है? 1 सेंटीमीटर जैम 2 किलोमीटर, राइट। ये मैप ऐसे ही होते हैं, सभी मैप में देखना स्केल लिखा होगा। ये मैप हमारे पास लगा है, उसमें भी स्केल लिखा हुआ है, कोई भी मैप में स्केल होगा। क्लियर? द डिस्टेंस शोज ऑन द मैप स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन एनी मैप। स्केल बहुत काम की चीज है। इफ यू नो द स्केल यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। यदि आपको स्केल पता होगी तो आप डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस का डिस्टेंस निकाल सकते हो, और हमने यहाँ पे निकाल के दिखाया। आपने स्केल क्या ली थी? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर, 1:2 किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर पे कितना किलोमीटर है? 2, तो 2 पे 4, 3 पे 6, 4 पे 8। यदि आपको स्केल पता होगी तो आप इजीली डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो मैप का, राइट। पेपर वी यूज ए स्मॉल स्केल, जनरली स्मॉल स्केल यूज की जाती है। इट इज कॉल्ड स्मॉल स्केल। देखो ये देखना, व्हेन लार्ज एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम की चीज है। स्मॉल स्केल होता है और लार्ज स्केल होता है, ये काम की चीज है। आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं व्हाट इज द डिस्टेंस एंड टाइप्स ऑफ स्केल। तो याद रखना इस डिस्टेंस क्या होता है, स्केल क्या होती है, वो चीज समझना है आपको। एक स्मॉल स्केल होती है, एक लार्ज स्केल होती है, ध्यान से समझना। देखो स्मॉल स्केल का मतलब क्या है वो मैं यहाँ पे आपको एक और बार क्लियर करता हूं। देखो ये रहा, व्हेन लार्ज एरिया लाइक कॉन्टिनेंट और कंट्री आर टू बी शोन ऑन पेपर देन वी यूज स्मॉल स्केल। भाई बहुत बड़ा कंट्री है, उसको छोटे से पेपर पे बताना है, तो हमें कैसी स्केल लेनी पड़ेगी? स्मॉल। कोई बड़ी चीज को हमने छोटा बताया तो स्केल कैसी लेने की? स्मॉल। और कोई छोटी चीज है उसको बड़ा बताया तो उसको ऐसी स्केल लेने की। क्या कोई चीज छोटी उसको बड़ा बताना पॉसिबल है क्या? कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी मैप में। क्लियर? अब सुनना, इट इज कॉल्ड स्मॉल स्केल मैप, याद रखना। व्हेन लार्ज प्लेस इज शोइंग ऑन द मैप विथ स्मॉल स्केल इट इज कॉल्ड स्मॉल स्केल मैप, ठीक है। अब व्हेन ए स्मॉल एरिया, बहुत छोटा एरिया है, लाइक योर विलेज, अपने गांव जैसा, और टाउन इज टू बी शोन ऑन पेपर देन वी यूज लार्ज स्केल। तो हमें क्या लेनी पड़ती है? लार्ज स्केल, दैट इज 5 सेंटीमीटर। सुनो बहुत बड़ा है तो हमें छोटी स्केल लेनी पड़ेगी। छोटी स्केल कैसा होता है? जैसे मैंने 1 सेंटीमीटर, बहुत बड़ा मैप है तो मैंने 1 सेंटीमीटर ले लिया, 200 किलोमीटर। कितना ले लिया? 200 किलोमीटर। ये कॉन्टिनेंट कंट्री के लिए यूज होता है। अब मेरी बात सुनना, अब मैंने कहा गांव है, स्मॉल विलेज है, एक छोटा सा गांव है। यदि गांव की बात करें तो गांव छोटा सा ही है, 1 किलोमीटर में निपट जाता है पूरा गांव, इतना बड़ा मैप बनाया। तो उसको हम लेते हैं स्मॉल स्केल के लिए। स्मॉल विलेज है तो उसमें लेंगे 5 सेंटीमीटर की स्केल लेंगे। क्या लेंगे? 5 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। मतलब इतना बड़ा मैप होगा उसमें 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि गांव तो छोटा ही होता है। तो जनरली लार्ज स्केल हम कहाँ यूज करते हैं? कॉन्टिनेंट कंट्री के लिए, क्योंकि उनका बहुत बड़ा एरिया होता है और छोटे मैप में बताना होता है। और स्मॉल स्केल कहाँ यूज करते हैं? गांव के लिए और छोटे से शहर के लिए। वी आर यूजिंग स्मॉल स्केल फॉर विलेज एंड टाउन एंड इट्स रेशियो इज 5 सेंटीमीटर। कितना लेना होता है? 5 सेंटीमीटर, याद रखना। व्हेन स्मॉल स्केल लाइक योर विलेज और टाउन इज शोन ऑन पेपर देन वी यूज ए लार्ज स्केल दैट इज 5 सेंटीमीटर। इट इज कॉल्ड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। कौन सा? लार्ज स्केल मैप। स्मॉल स्केल मैप किस लिए यूज होता है? कोई बड़ा एरिया है उसको छोटा बताने के लिए होता है। और लार्ज स्केल, सॉरी गलत बोल दिया, लार्ज स्केल किस लिए यूज होता है? लार्ज स्केल इसलिए यूज होता है जब कोई बहुत बड़ा एरिया होता है कॉन्टिनेंट जितना, उसको छोटे में बताने के लिए, राइट। उसमें जनरली 1 सेंटीमीटर लिया जाता है। और स्मॉल स्केल मैप कौन सा होता है? ऐसा मैप जो गांव का होता है, बड़ा गांव होता है, छोटा सा गांव होता है, उसको मैप पे बताना होता है, ठीक है ना। तो उसमें जनरली 5 सेंटीमीटर लिया जाता है, उसके रेशियो के एरर हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस क्लियर हो गया। 2 तरह की स्केल होती है, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल। आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, अब इसमें दिया गया डायरेक्शन के बारे में। जैसे ये देखो, हाउ हैव वंडर्ड हाउ यूज ए प्लेस फिट ऑन स्मॉल मैप। बड़ी बड़ी जगह आपके मैप के पेपर में कैसे फिक्स हो जाती है? तो जब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर लिया जाता है देन वी कैन से दैट इज अ लार्ज स्केल। देखो 1 सेंटीमीटर और 500 मीटर लिया जाता है। नाउ टर्न टू द मैप ऑन द इंडियन फिगर। यदि हम इंडिया के मैप को देखेंगे तो उसमें 500 लिखा होगा। तो 1 सेंटीमीटर अलग अलग चीज़ें, इसका हमें नहीं देखना है, करस्पॉन्डिंग अलग अलग मैप होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन का क्या इंपॉर्टेंस कंसेप्ट है वो समझते हैं। ये डायरेक्शन आ गई।
अब बताओ डायरेक्शन कितनी है भाई? सर इजी है, 4 डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स। क्या कहा जाता है? कार्डिनल पॉइंट्स। टोटली देयर आर 4 डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स। क्या कहा जाएगा? आपसे पूछे व्हाट इज द कार्डिनल पॉइंट्स, आप बोल सकते हो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। फिर देयर आर 4 इंटरमीडिएट। कौन सी डायरेक्शन? इंटरमीडिएट डायरेक्शन, मतलब बीच वाली डायरेक्शन। देखो ये मैप है, इसमें ऊपर वाली कौन सी है? नॉर्थ, और नीचे वाली कौन सी है? साउथ। और जो बीच वाली इसको क्या कहा जाता है? इंटरमीडिएट। मतलब टोटली 8 डायरेक्शन आर देयर, 4 कार्डिनल एंड 4 इंटरमीडिएट। क्लियर? 4 कार्डिनल और 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन होती हैं, ये आपको याद रखना है। ये जो कार्डिनल डायरेक्शन कौन सी है? ये 4। इंटरमीडिएट कौन सी है? पहले। अब मैं एक बात बता दूं, कई बच्चे प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं। देखो नॉर्थ और साउथ को प्रायोरिटी देनी है। किसको प्रायोरिटी देनी है? नॉर्थ साउथ को। इसको वेस्ट नॉर्थ नहीं बोलना है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। पहले नॉर्थ का नाम आएगा, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। याद रखोगे? ईस्ट साउथ मत करना कभी गलती। साउथ और नॉर्थ हमारे मेन मुखिया हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। ये चीज आपको समझनी है और याद रखने का ट्राई करना है। क्लियर? वी कैन फाइंड दैट नॉर्थ ईस्ट ये डायरेक्शन हो गई, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, दिस इज द डायरेक्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट। भैया इंस्ट्रूमेंट चाहिए टू फाइंड आउट द मेन डायरेक्शन। इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक नीडल्स। क्या होता है? मैग्नेटिक नीडल, जिसको कहा जाता है कंपास। क्या कहा जाता है? कंपास इज ए वन टाइप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच कैन डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक नीडल। पता है मैग्नेटिक नीडल कैसे काम करता है? बताता हूँ। इसमें एक मैग्नेट की नीडल लगी होती है और वो नीडल हमेशा नॉर्थ साइड बेंड हो जाती है। सपोज ये मैग्नेटिक की नीडल ली मैंने, इस साइड नॉर्थ होगा तो मैं कैसे भी रखूंगा, छोड़ दूंगा तो ऑटोमेटिक नॉर्थ की चली जाएगी। अब ये नॉर्थ में चली गई, सपोज ये नॉर्थ में गया तो ये क्या होगा? साउथ। जब ये नॉर्थ, ये साउथ, ये क्या होगा? वेस्ट। ये क्या होगा? क्लियर? तो ऑटोमेटिकली हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो विच इज द इंस्ट्रूमेंट विच कैन डिटरमाइन द डायरेक्शन? इट इज कॉल्ड कंपास एंड इट इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नीडल, मैग्नेटिक नीडल। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा लंबा टॉपिक। भाई मैप के सिंबल्स जरूरी है भाई। क्या है? जरूरी है। इट इज द थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द मैप। इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन मैप। जब भी हम मैप पे ड्रॉ करेंगे तो बिल्डिंग के, रोड के, इन सभी के सिंबल हमारे पास होनी चाहिए। लेटर, शेड, कलर, अलग अलग लाइनिंग होती है। तो वेरियस कलर्स आर यूज फॉर द सेम पर्पस। जैसे फॉर एग्जांपल जनरली ब्लू जो होता है वो वाटर दिखाने के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? वाटर के लिए। वाटर बॉडीज, कोई यदि आजू बाजू वाटर बॉडी से पॉन्ड है, लेक है, रिवर है तो ब्लू कलर का यूज होता है। ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको। ठीक है? ब्राउन कलर है वो किसके लिए यूज होता है? माउंटेन के लिए यूज होता है, याद रखना। और येलो कलर है वो किसके लिए यूज होता है? प्लेट्यू के लिए यूज होता है। ग्रीन कलर प्लेन के लिए यूज होता है। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे 4 इंफॉर्मेशन मिल गई और आपको एग्जाम में काम आने वाली चीज है। ये लिखोगे टीचर खुश हो जाएगा। पहला, भाई मुझे है ना ब्लू कलर दिखाना है। कौन सा कलर? मुझे कोई वाटर बॉडीज दिखानी है, मतलब कोई वाटर बॉडीज है, पानी से रिलेटेड है, तो मैं कौन सा यूज करूंगा? ब्लू कलर। कौन सा यूज करूंगा? ब्लू कलर। याद रखना है। सर मुझे एक काम करना है, अब मुझे ब्राउन कलर दिखाना है, तो भाई ब्राउन कलर किसके लिए यूज होता है? जनरली माउंटेन के लिए यूज होता है। ये आपको याद रखना है। क्लियर? अब उसके बाद मुझे येलो कलर। येलो कलर किसके लिए होता है? आपका प्लेट्यू के लिए होता है। जो आप लोग जानते हो प्लेट्यूस, उनके लिए येलो कलर होता है। कौन सा कलर होता है? प्लेट्यू के लिए जो होता है वो येलो कलर होता है। और जो ग्रीन कलर है वो आपका प्लेन्स के लिए होता है, प्लेन जमीन के लिए दिखाने के लिए होता है, क्योंकि ग्रीन प्लेन। ये याद रखना। 4 कलर, 4 फिजिकल मैप के चीजें। ब्राउन कलर माउंटेन के लिए, येलो कलर प्लेट्यू के लिए, ग्रीन कलर प्लेन्स के लिए, और अपना ब्लू कलर वाटर बॉडीज, चाहे तालाब हो, चाहे पॉन्ड हो, चाहे नदी हो, कोई भी चीज हो सकती है। क्लियर? ये सब वाटर बॉडीज के एग्जांपल हैं। अब देखो रिगार्डिंग अंडरस्टैंड यूनिवर्सल, देखो अब है ना ये सिंबल जो है उसको ऐसे ही कंसीडर नहीं किया जाता है। पिक्चर्स एंड लाइन, दिस सिंबल्स गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, लिमिटेड स्पेस। देखो कम जगह में बहुत ज्यादा जानकारी दे देता है। अब यहाँ पे जो सिंबल्स दिए उनको एक बार देख लेते हैं कौन से सिंबल हैं। देखो अब मैं आपको एक बात बताऊं, देखो रेलवे लाइन के सिंबल हैं। किसके सिंबल हैं? रेलवे लाइन के। ये रेलवे लाइन के। पता है पहले 3 तरह की रेलवे लाइन थी। क्या बात कर रहे हो सर? देखो ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। किसने बताया ये? बिल्कुल सही है। एक मीटर गेज, मीटर मतलब उसका पता है 2 पटरियों का डिस्टेंस 1 मीटर होता था। कितना होता था? 1 मीटर। ब्रॉड गेज मतलब उसका 1 मीटर से ज्यादा, लगभग 1.76 मीटर होता था।
और नैरो गेज मतलब एकदम उससे भी छोटी, इतनी छोटी। तुमने कई जगह पटरियाँ देखी इतनी है, कई जगह इतनी और कई जगह इतनी भी है, राइट। तो अलग अलग ट्रेन पहले चलती थी। मेटल रोड का सिंबल ये है, अनमेटल का सिंबल ये है। ये इंटरनेशनल बाउंड्री बताता है, ये स्टेट और डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री बताता है। ये अलग अलग वाटर बॉडीज है, मॉस्क्यू है, टेलीग्राम है, ये सब चीज़ें आप लोग देख सकते हो, पता चल जाएगा। भाई ये 4 जरूर याद रख लेना। ब्लू है वाटर बॉडीज के लिए, ब्राउन है माउंटेन के लिए, येलो है प्लेन के लिए, ग्रीन है येलो है प्लेट्यू के लिए और ग्रीन है प्लेन के लिए। ये बहुत काम की चीज़ है, एग्जाम में आपको यूजफुल रहने वाली है ये चीज़ें। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हमने इसके 3 टॉपिक डिस्कस कर लिए। 3 जो कंपोनेंट्स थे, 3 टाइप के मैप थे, फिजिकल, पॉलिटिकल, थीमेटिक मैप। कंपोनेंट्स थे, कौन से कंपोनेंट्स थे? सबसे पहला था आपका डिस्टेंस, फिर था आपका सिंबल और फिर क्या था बच्चों? डायरेक्शन। चलो अब समझते भाई मैप, भाई अर्थ पे मैप कैसे ग्लोब। देखो ये 2 बच्चे खड़े हुए हैं, मैपिंग कर रहे हैं। मैपिंग मतलब समझ रहे हैं मैप। देखो अपने पास भी एक मैप पड़ा है, सही। मैपिंग ऑन द अर्थ इज लिटिल मोर डिफिकल्ट। भैया बहुत हार्ड है। क्या है? बहुत हार्ड है, बिकॉज आवर प्लानिट इज नॉट ए फ्लैट। हमारा जो प्लानिट है वो फ्लैट नहीं है, एकदम गोला नहीं, चपटा है, और उसको जियोइड शेप कहते हैं। क्या कहते हैं? हमारा जो मैप है वो ऐसा नहीं है, हमारा अर्थ का मैप ऐसा कुछ है, चपटा दबा हुआ है। ठीक है, अब समझते हैं। वी सी नियरली बिकॉज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर बट इज स्लाइटली फ्लैटेनेड बाय द प्रेजेंटिंग। इसको समझते हैं रिप्रेजेंटिंग ए स्फीयर एक्चुअली ऑन फ्लैट शीट पेपर इज नॉट पॉसिबल। फ्लैट पेपर में ड्रॉ करना पॉसिबल है नहीं। अ 4th लार्ज पीस ऑफ द स्क्रीन देन दे ट्राई फ्लैटन ऑन द टेबल। ये अलग अलग चीज दी हुई है, हमारे कोई काम की लग नहीं रही है। हाउ विल स्टडी द ग्लोब, कुछ नहीं करना, ये काम का कुछ नहीं है। दे मे बी मैप ऑन द। अब सुनो, देखो कई सारे मैप होते हैं जिसके अंदर अर्थ, मून, प्लैनेट, मार्स, स्टार्स, कॉन्स्टलेशन इन द स्काई, द फिजिकल ऑब्जेक्ट्स लाइक द वन शोन इन द ड्राइंग। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा ये। आगे बढ़ते हैं, सिंपली मैप देख रहे हैं। अब सुनो, मैप को कोऑर्डिनेट्स कैसे देने हैं। ये देखो यहाँ पे आप लोगों ने चेस खेली हुई है सर, बिल्कुल 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये हम देख चुके हैं। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। अब सुनो, यदि सपोज मैं यहां पे खड़ा हो गया, अब बताओ मेरा लोकेशन क्या है? D4। वेरी गुड। क्या है? D4, क्योंकि यहां से मैं D में आ रहा हूं और यहां से मैं किस में आ रहा हूं? 4 में। सपोज मैं यहां पे खड़ा हो जाऊं तो लोकेशन क्या होगा मेरा? वेरी गुड। अब मुझे खुश भी बताएगी, यहां पे मैं खड़ा होता हूं तो बताओ मेरी लोकेशन क्या रहती है? बोलो। E6। और मैं यहां पे खड़ा हो जाऊं तो चला पता। तो इसमें इमेजिन ए बिग मार्केट इन सिटी और टाउन, अलग अलग दिया हुआ है। यहाँ पे हमने 1 to 8 तक का नंबरिंग किया हुआ है। क्या किया है? 1 to 8 तक का नंबरिंग किया हुआ है। अल्फाबेट्स के अंदर देखा जाए तो अल्फाबेट्स के अंदर हमने A to H नंबरिंग किया है। अब मूव फॉरवर्ड कॉमन देखना है, कौन सा कहाँ पे जा रहा है, तो इसको हम आगे बढ़ेंगे, समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ये देखो द सिस्टम इन द 2 एग्जाम्पल। देखो हमने पिछले वाला जो एग्जाम्पल देखा उसके अंदर हमने समझने का ट्राई किया। हमारे कोऑर्डिनेट्स दोनों तरीके से देखे हमने। इस साइड भी देखा। सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ तो बताइए कौन सी मेरी लोकेशन रहेगी? तो मैंने इसका वर्टिकल भी देखा और हॉरिजॉन्टल भी देखा। तो F4 हमेशा याद रखना, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल का कोऑर्डिनेट आता है। हॉरिजॉन्टल कौन है? ये हॉरिजॉन्टल है। कौन सा है? जो हॉरिजॉन्टल स्केल होती है उसका कोऑर्डिनेट पहले आता है, ये वाला F। क्या आएगा? F। और फिर किसका आएगा? वर्टिकल 4। याद रखना। अब मुझे इसकी लोकेशन बताओ, कोऑर्डिनेट क्या होंगे? सर G5। चला पता। इसका लोकेशन क्या होगा बताओ? E5। क्या होगा? E5। इसका लोकेशन बताओ? C5। इसका लोकेशन बताओ? D6। याद रहना है। क्लियर? समझ गए? तो आपको पता चल गया हाउ टू लोकेट एनीथिंग ऑन द मैप। तो उसके लिए 2 चीज चाहिए, 2 कोऑर्डिनेट चाहिए। तो हमने क्या किया, अर्थ के ऊपर कोई भी लोकेशन को पॉइंट आउट करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट बनाए। एक का नाम लॉन्गिट्यूड, एक का नाम लैटिट्यूड। अब समझेंगे लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है, उसको क्लियर करेंगे। द सिस्टम यूज टू एग्जाम्पल यदि देखा जाए मे बी कॉल्ड द कोऑर्डिनेट्स। क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है। जो सिस्टम हम लगा रहे हैं मैप पे कोई चीज को नोटेट करने के लिए, थैंक्स टू कोऑर्डिनेट। कितने कोऑर्डिनेट है? 2 कोऑर्डिनेट्स हैं जो हम मैप में यूज करने वाले हैं और किसी भी चीज की लोकेशन बताएंगे। सर सबसे पहले लैटिट्यूड और सेकंड नंबर है लॉन्गिट्यूड। सबसे पहले हम लैटिट्यूड का पोस्टमार्टम कर देंगे, इसका क्या माजरा है, क्या समस्या है इस लैटिट्यूड की। एक एक चीज समझेंगे लैटिट्यूड के बारे में क्या क्या करता है। ठीक है ना?
चलो अब ध्यान से समझना, बहुत इजी है। मैं तुम्हें अपनी लैंग्वेज में समझा देता हूँ, ये स्कूल की लैंग्वेज हार्ड रहेगी। ये हमारा अर्थ है सर, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना उनको लैटिट्यूड कहा जाता है। क्या सर रियल में ऐसी लाइन है? नहीं, ये हमारी इमेजिनरी लाइन है। क्या लाइन है? द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन द अर्थ, द इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन द ग्लोब ऑफ द अर्थ, इट इज कॉल्ड लैटिट्यूड। समझ गए कंसेप्ट? समझे? इस अर्थ पे जो भी ऐसी लाइनें बनेंगी उनको हम क्या कहेंगे? लैटिट्यूड। अब इसका मतलब समझते हैं, क्या लिखा है। लेट अस रिटर्न टू द ग्लोब पे आते हैं। इट इज इजी टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। क्या बोला? नॉर्थ पोल भैया इजी है एकदम। यदि मैं देखूं, यदि मैं ग्लोब पे आऊं, अर्थ के ग्लोब पे समझूं, यदि आप ये बना रहे हो तो ये ऊपर वाला जो है ये हमारा नॉर्थ पोल है, और भैया जो नीचे वाला है ये क्या है? साउथ पोल है। चला पता? और जो ऐसी लाइनें जितनी भी आएंगी इसको कहा जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन। दे ऑल आर कॉल्ड लैटिट्यूड। अब एक बच्चा बोला सर कितना लैटिट्यूड होता है? मैं बता दूं लैटिट्यूड कितना होता है। टोटल 181 लैटिट्यूड होता है। कितना होता है? 181। कैसे? अब बताता हूँ। यहाँ से लेके बीच में एक जीरो लाइन आती है, फिर यहाँ से ऐसे लाइन 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 करते हुए यहाँ पे 90 तक पहुँचती है, और ऐसे लाइन करते करते यहाँ पे भी 90 तक पहुँचती है, याद रखना। तो जीरो देखो, 1 से लेके 90 और 1 से लेके 90, 90 और 90 होता है 180, और ये जीरो नाम की लाइन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल 181 लैटिट्यूड बनते हैं, याद रखना। कितने? 181। सेंटर में होता है जीरो। अभी सब पोस्टमार्टम करूंगा, सुनो। रोटेट द ग्लोब वाइल इट रोटेट, मैं ग्लोब घुमा रहा था। द फिक्स्ड पॉइंट एट द टॉप, टॉप पे एक फिक्स पॉइंट है और बॉटम पे एक फिक्स पॉइंट है। भाई टॉप पे जो फिक्स पॉइंट है उसका नाम क्या है? यदि मैं बात करूं, जो टॉप पे एक फिक्स पॉइंट है, हाफ बिटवीन देम इज कॉल्ड द इक्वेटर। अब आप घुमा रहा था मैप, इस तरह का मैप था, टॉप पे एक फिक्स पॉइंट था, बॉटम पे एक फिक्स पॉइंट था। टॉप के फिक्स पॉइंट का नाम है नॉर्थ पोल, और बॉटम के जो फिक्स पॉइंट है उसका नाम है साउथ पोल, और बीच में से आधे से एक लाइन पास हो रही थी, उसका नाम था 0 डिग्री, और उसका नाम था इक्वेटर। सर व्हाट इज द इक्वेटर? इक्वेटर is the horizontal imaginary line which divide the earth in equal 2 part। कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है? 2 पार्ट में। कौन सी लाइन की बात कर रहा हूं? इक्वेटर। कितना डिग्री? 0 डिग्री। अब सुनते हैं। इमेजिन सर्कल। हाँ भाई पता है ये चीज, क्लियर हो गया। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इक्वेटर क्या होता है? इक्वेटर क्या है? 0 डिग्री वाली लाइन, एकदम सेंटर से काट रही है। इमेजिन दैट यू स्टैंड ऑन द इक्वेटर, आप इक्वेटर पे खड़े हो, ट्रेवल टूवर्ड वन ऑफ द पोल। अब मैं एक बात बता दूं, इनको नहीं पता है ये चीज़, में अपने मास्टरी कर बैठे हैं, ये तो फालतू की बकवास कर रहे हैं। अब हम समझाते हैं आपको असली बात। ये हमारा अर्थ है, इसका ये इक्वेटर है। थोड़ा अपने को जगह चाहिए होगा, इसके लिए अपने को एक काम करना पड़ेगा, जगह पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाते हैं तो अच्छा रहेगा। सुनो, पूरी पोस्टमार्टम कर देते हैं यहीं पे। ये हमारा, अरे यार मैप में थोड़ा मज़ा नहीं आ रही, इसको कलर चेंज करना पड़ेगा। चलो अब सुनो, ध्यान से समझना। ये हमारा अर्थ है। सर अर्थ के ये क्या है? साउथ पोल। ये क्या है? नॉर्थ पोल। सर लंबी लंबी बकवास मत को, समझाओ सीधी तरह। ये क्या है? 0 डिग्री पे एक लाइन पास होती है, उसका नाम क्या है? सर इसका नाम इक्वेटर है। क्या नाम है? इक्वेटर। अब सुनना, यहाँ पे लाइन बनाओ, लाइन बनाओ, लाइन बनाओ, 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते करते यहाँ पे 90 तक पहुँचेंगे। कहाँ तक पहुँचेंगे? और यहाँ पे भी 90 तक पहुँचेंगे। अब सुनना, ये जो इक्वेटर है ना, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। ऊपर वाले को कहा जाता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले को कहा जाता है साउदर्न हेमिस्फीयर। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक और लाइन आई, यहाँ पे एक और लाइन आई, यहाँ पर एक और लाइन आई, यहाँ पे एक और लाइन आई। जो यहाँ पे जो लाइन आई ना वो कितने डिग्री पे आई? 23.5 डिग्री पे। यहाँ पे जो लाइन आई वो 66.5 डिग्री पे। यहाँ पे जो लाइन आई 23.5 डिग्री पे। यहाँ पे जो लाइन आई 66.5 डिग्री। सर ये तो सेम हो गया। पता है इसको क्या बोला जाता है? 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ। भाई इसका नाम पता है क्या है? ये है, बताना मत हो किसी को स्कूल में। क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसका नाम भी मत बताना, इसका नाम ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब आपसे पूछे भैया व्हाट इज द लैटिट्यूड ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न? 23.5 साउथ। व्हाट इज द लैटिट्यूड ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? 23.5 नॉर्थ। क्लियर? What is the latitude of the equator?
0 डिग्री। क्लियर, चला पता बोल। हाँ, अब सुनो, ये 66 वाला जो है ना, इसका समझते लफड़ा क्या है। ये जो 66.5 डिग्री वाला है, इसको कहा जाता है आर्कटिक। कौन सा सर्कल? आर्कटिक सर्कल। और नीचे वाले को कहा जाता है अंटार्कटिका सर्कल। कौन सा? अंटार्कटिक सर्कल। याद रखना। देखो मैंने पांचों 5 लाइन समझा दी, 7 टॉपिक हो गए। नॉर्थ पोल क्या होता है, साउथ पोल क्या होता है, इक्वेटर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है, आर्कटिक सर्कल क्या होता है, अंटार्कटिका सर्कल क्या होता है। क्या पता चल गया लैटिट्यूड क्या होता है? समझ गए? अब मेरी बात सुनना, इन्होंने क्या बोला मुझसे कि सर आप एक पोल पे खड़े हो, यहाँ पे इक्वेटर पे खड़े हो। क्या खड़े हो? ये लोग बाद में बताएंगे, मैं समझा देता हूँ। कितने लैटिट्यूड बने थे टोटल? 181। अब मैं आपको बता दूं, इसने क्या बोला कि आप यहाँ पे खड़े हो और आप मूव करना चालू करो नॉर्थ पोल की तरफ और साउथ पोल की तरफ। मैंने कहा रुक। इसने कहा कोई भी 0, ये देखो यहाँ से 0 होगा तो 1 भी तो होगा यहाँ पे कहीं, 2 3 4 ऐसा आएगा ना। तो मैं एक बात बता दूं, दो लैटिट्यूड का बीच का जो डिस्टेंस होता है, दो लैटिट्यूड का बीच का जो डिस्टेंस होता है 111 किलोमीटर होता है। कितना होता है? अब पता क्या बोला, होशियारी मार रहा है कि मैं आगे चला और मैंने 2 डिग्री 2 लैटिट्यूड कवर कर लिए, तो बताओ मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया? वेरी गुड। ये हमको उल्लू समझ रहे थे, हमको पता ही नहीं था बोल रहे थे। तो सर इसका मतलब तो ये पता चला कि आपका जो अर्थ है, तो आप तो किसी का भी डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि मैप में लैटिट्यूड तो देते ही है। यस, बिल्कुल कवर कर सकते हो। अब मैं अपने इंडिया की बात करूं, इंडिया पता है इस भाग में आया हुआ है, इतने भाग में इंडिया है। इंडिया का मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है नॉर्थ से लेके साउथ तक का, तो मैं आराम से कैलकुलेट कर सकता हूं। यदि आपने 6 डिग्री लैटिट्यूड चला, कितना तो बताओ कितना डिस्टेंस कवर किया? क्लियर। तो पूछा जाए व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 लैटिट्यूड, 111 किलोमीटर। अब ये लोग आगे ये लोग कहानी बताएंगे, हमने पहली कहानी पढ़ ली। चलो ये रहा, देखो अब जो इनकी बात पढ़ते हैं। चलो देखो सुनना, आप एक पोल से दूसरे पोल पे जा रहे हो, योर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इंक्रीज, लैटिट्यूड मेजर दिस डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, एट एनी पॉइंट ऑफ दिस ट्रेवल यू कैन ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन। ठीक है, रन ईस्ट एंड वेस्ट पैरेलल टू द इक्वेटर। इक्वेटर के आगे बढ़ोगे और आपको पता चलेगा, आगे जाते जाओगे जाते जाओगे जाते जाओगे जाते जाओगे तो कहाँ पहुंच जाओगे? नॉर्थ पोल में। कहाँ पहुंच जाओगे? पहले आप 0 डिग्री पे खड़े थे इक्वेटर पे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे करते करते जाओगे तो कहाँ पहुंच जाओगे? 90 डिग्री। और 90 डिग्री पे क्या है? ऊपर की साइड नॉर्थ पोल, और 90 डिग्री साउथ नीचे की साइड क्या है? साउथ पोल। क्लियर? इसको समझते हैं तो आप 2 पोल पे पहुंच जाओगे। वही बात, ये तो डिस्टेंस पे तो आए ही नहीं, इनको यही नहीं पता डिस्टेंस कितना है। ठीक है ना? तो समझते हैं भाई क्या है, एक्सप्रेस इन डिग्री बाय कन्वेंशन द इक्वेटर इज लैटिट्यूड 0 डिग्री। कितना डिग्री है? 0 डिग्री। और लैटिट्यूड ऑफ 2 पोल 90 डिग्री किसका है? नॉर्थ पोल का। और 90 डिग्री साउथ किसका है? साउथ पोल का। याद रखना, ये 90 एन का मतलब पता क्या होता है? 90 डिग्री नॉर्थ में किसका है? नॉर्थ पोल का। और 90 डिग्री साउथ में किसका है? साउथ पोल का। और इक्वेटर का कितना है बेटा? 0 डिग्री। अभी ये बेचारे बच्चा लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, एंटार्कटिक सर्कल तो पहुंचे ही नहीं है, और डिस्टेंस भी नहीं बताया। अब आगे जाके बताएं तो पता नहीं। चलो देखते हैं, ये क्लियर? अब ये समझते हैं, देयर इज ए कनेक्शन बिटवीन लैटिट्यूड एंड क्लाइमेट। भाई क्लाइमेट में लैटिट्यूड का कनेक्शन है। सर क्या कनेक्शन है? मुझे एक बात बताओ, अर्थ जो है अपना, सबसे ज़्यादा धूप कहाँ पे पड़ती है अर्थ में? कौन से भाग में पड़ेगी? बीचों बीच पड़ेगी। अब मेरे बीचों बीच ही पड़ेगी ना। सपोज यहाँ से सन है, ये मैं बताता हूँ, ये इसको थोड़ा इरेज करते हैं, क्लियर करते हैं पूरे को। चलो यहाँ पे, अब ये हमारा अर्थ है। अब यहाँ से सन अपनी धूप दे रहा है, तो सबसे जो मेन भाग होगा वो कहाँ पे जाएगा? सेंटर में जाएगा कि नहीं जाएगा? ये सन अपनी धूप दे रहा है, धूप बताओ सबसे पहला कौन सा भाग जलेगा? बताओ कौन सा जलेगा? इक्वेटर जलेगा कि नहीं जलेगा? अभी नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका मत देखो, कौन सा जलेगा? सेंटर का पार्ट जलेगा कि नहीं जलेगा? और हम किस लाइन में आते हैं? सेंटर में। इसीलिए अफ्रीका और इंडिया के लोग काले होते हैं, इंडिया के साउथ वाले भाग के लोग काले होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत तेज धूप पड़ती है सीधी। और नॉर्थ अमेरिका ऊपर के जो ऊपर वाली यूरोपियन कंट्री है, वहाँ पे धूप पड़ती नहीं है। सुनना, तो मुझे एक बात बताओ, जितना लैटिट्यूड बढ़ाऊंगा उतनी ठंडक बढ़ेगी क्या घटेगी? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना। मैं फिर से बता रहा हूँ, एक और बार क्लियर कर रहा हूँ, आपके दिमाग में नहीं घुस रहा, एक और बार समझाता हूँ। ये हमारा अर्थ है, ये 0 डिग्री है, सीधी सन की रेज यहाँ पड़ रही है और यहाँ पे कम पड़ेगी। तो मैं लैटिट्यूड बढ़ाता जा रहा हूँ, तो ठंडक कैसी रहेगी? बढ़ेगी। और गर्मी कैसी होगी?
सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ रही है? इन इलाकों में पड़ रही है जो मेन मिडल में आए हुए हैं, और हमारा इंडिया मिडल में ही है ना। क्लियर? तो समझेंगे अभी मैप को बारे में। क्लियर? तो ये जो चीज़ देखो, ये इंडिया हमारा है, देखो ये 0 डिग्री दिख रहा है, इसको हम क्लियर करते हैं और समझते हैं। देखो ये रहा, ये जो है ना बच्चा, ये 0 डिग्री देखो, देख रहा है 0 डिग्री, ये हमारा इंडिया है। देखो तो ये वाले भाग में बहुत, ये यूरोपियन जो कंट्री है वहाँ पे सन की रेस सीधी पड़ती नहीं, इसलिए वहाँ के लोग जो होते हैं थोड़े फेयर होते हैं, और वहाँ पे उनको कई सारे रोग हो जाते हैं। हमको पूरा विटामिन सी मिलता है, क्योंकि विटामिन सी इज द बेस्ट, सॉरी विटामिन सी नहीं, विटामिन डी। विटामिन डी किसका सोर्स है? सनलाइट का, सबसे बड़ा। क्लियर? तो नॉर्थ पोल साउथ पोल का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब सुनो, अब लैटिट्यूड इंक्रीज द क्लाइमेट बिकम मोर टेम्परेचर। जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ेगा, ये देखना आप इक्वेटर से कहाँ जाओगे? पोल की तरफ। लैटिट्यूड क्या होगा? बढ़ेगा। द क्लाइमेट बिकम मोर मॉडरेट, टेम्परेचर कैसा होगा? बढ़ेगा। मोर मॉडरेट मतलब टेम्परेचर कैसा होगा? कम होगा। मॉडरेट मतलब कम होगा। फिर जैसे आप नॉर्थ और साउथ पोल के पास चले जाओगे, आपका क्लाइमेट कैसा हो जाएगा? फ्रीज, ठंडक। सर मैं सेंटर में खड़ा था, यहाँ पे टेम्परेचर कैसा था? मीडियम था, टेम्परेचर। जैसे ऊपर गया तो मॉडरेट हुआ, और ऊपर चला गया तो फ्रीज हो गई। फ्रीज मतलब एकदम ठंडक, चिल्ड, ठंडी, बर्फ। मॉडरेट मतलब कम हुआ टेम्परेचर। क्लियर हुआ? एज वी आर गोइंग, इक्वेटर से हम पोल की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर कैसा होगा? पहले मॉडरेट होगा, फिर एकदम फ्रीज हो जाएगा जैसे हम इक्वेटर पर पहुंचेंगे। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट, टाइम बहुत कम है। अरे भैया लैंगिट्यूड बाबू आ गए। देखो लैटिट्यूड का इन्होंने बताया नहीं ना, 111 किलोमीटर नहीं बताया ना, ये ऐसे लोग हैं। लैटिट्यूड डिस्टेंस में काम आता है, लॉन्गिट्यूड समझते हैं। पता है लॉन्गिट्यूड ये है, ऐसी लाइन खड़ी। तो भैया लॉन्गिट्यूड की डेफिनेशन क्या होगी? द वर्टिकल imaginary line on the globe of the earth, it is called longitude. The horizontal, it is called vertical, it is called longitude. Horizontal, latitude, vertical. क्लियर हुआ? समझ गए? चलो आप समझते इसको। इमेजिन दैट यू आर ट्रेवल फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। भैया इमेजिन तो कर ही रहे हैं, जा तो सकते नहीं वैसे भी हम लोग। क्लियर? यूरोप अफ्रीका पहुंचते, द लाइन देखो, अब इधर देखते हैं। मेरिडियन ऑफ द लॉन्गिट्यूड, दे आर कॉल्ड हाफ सर्कल रनिंग फ्रॉम वन पोल टू द अदर पोल। अब सन इल्यूमिनेटिंग द अर्थ, स्लोली रोटेटिंग द ग्लोब ईस्टवर्ड, वी कैन नोट दैट फॉर सम प्लेसेस ऑन द अर्थ वन कंट्री लंच टाइम। देखो कई देशों में ब्रेकफास्ट टाइम चल रहा है, उसी टाइम वहाँ पे कहीं लंच कर रहे हैं, तो दूसरे देशों में वहाँ पे लोग सो भी रहे हैं। सर ये वेरिएशन क्यों है? इट इज़ बिकॉज ऑफ लॉन्गिट्यूड, इट इज़ वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉन्गिट्यूड। क्योंकि जो सन है ना वो घूमता है, जब यहाँ पे धूप आती है ना इस देशों में, यहाँ पे, तो यहाँ पे कैसी होती है? छाँव। और जब यहाँ पे धूप आती है तो यहाँ पे कैसी होती है? छाँव। मतलब रात हो जाती है। तो दिन रात का अलग अलग कंसेप्ट है, कुछ देशों में दिन होगा तो कुछ देशों में रात होगी, ये आपको याद रखना है। क्लियर? चलो इसको समझते हैं आगे कंसेप्ट क्या है। अब देखते हैं टू मेजर द लॉन्गिट्यूड। अब सुनना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे ऐसा, सर यहाँ पे भी तो 0 डिग्री होगी। यहाँ पे जहाँ पे 0 डिग्री होती है ना, वो लंदन से पास होती है, उसको कहा जाता है ग्रीनविच मैरीटाइम। क्या कहता है? यहाँ से हमारा टाइम डिसाइड होगा। क्या डिसाइड होगा? टाइम 0 डिग्री। अब ये पता है कितने तक होता है? ये 0 डिग्री हुआ, और ये कितना होता है? 180। ये कितना होता है? 180। अब मुझे एक बात बताओ, अपना अर्थ है वो कैसा है? गोल है। कैसा है? गोल। मैं यहाँ पे 0 डिग्री लिख रहा हूँ, तो उसके जस्ट पीछे 180 भी होगा, और 180 से फिर से 179 चालू हो जाएगा। थोड़ा हम समझने का ट्राई करेंगे। देखो अर्थ का में एक शेप आ जाए तो अच्छा है, देख लेते हैं शेप है इसमें कि नहीं है। क्या फालतू है, यही पड़ा है। चलो अर्थ का जो शेप है वो गोल है। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे 0 डिग्री है, तो यहाँ पे पीछे मीट भी तो हो रहा होगा, क्योंकि अर्थ ऐसा है पीछे से। तो यहाँ पे ये 0 डिग्री, उसके एग्जैक्ट पीछे कितना होगा? 180 डिग्री। कितना होगा? जो कॉमन, देखो ये हमारा अर्थ है गोल। अब यहाँ पे जो यहाँ पे 180 है, तो सबसे आगे क्या होगा? 0 डिग्री। तो 180 जो लाइन है वो दोनों के लिए कॉमन हो गई। तो टोटल 180 लॉन्गिट्यूड होते हैं। कितना? सॉरी 180 प्लस 180 कितना हो गए? 360 लॉन्गिट्यूड होता है। कितने होते हैं? क्योंकि 180 कॉमन है, 0 एक्स्ट्रा है। समझ रहे हो? 180 कॉमन लाइन होगी दोनों के लिए। लॉन्गिट्यूड को थोड़ा समझना पड़ेगा, क्लियरली इसको कहना पड़ेगा। चलो देखते हैं, इसको समझते हैं क्लियरली। चलो इसको क्लियर करते हैं। टू मेजर द लॉन्गिट्यूड वी नीड टू डिफाइन रेफरेंस पॉइंट, इट इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। क्या है? प्राइम मेरिडियन।
इट इज कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन बिकॉज इन द ईयर 1884 में डिसाइड कर दिया था कि अपना जो लॉन्गिट्यूड है उसका सेंटर वाली जो लाइन है, जीरो वाली लाइन, उसको क्या नाम दिया? GMT। क्या दिया? GMT। और प्राइम लाइन, कौन सी लाइन? प्राइम लाइन। और ये कहां से पास होती है? लंदन से। कहां से पास होती है? लंदन से। कब की बात है? 1884 की बात है। फिक्स कर दिया। अब सुनना, इंग्लैंड वुड बिकम द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम कहां से लॉन्च होता है? वहां से। अब वहां से डिसाइड किया जाएगा इंडिया कितना घंटे आगे चल रहा है, 5.5 घंटे, 6.5 घंटे। इसीलिए आप लोग के पता है ऐसा दिखता है घड़ी में, आप देखना 5:30 मिनट प्लस दिखाता है। ऐसा, सॉरी ऐसा नहीं, इस तरह का आपके वॉच में देखना, ऐसा ये दिखता है अपना, ये टाइम चल रहा है। मतलब अपने लंदन से कितना घंटे आगे? 5.5 घंटे। कितने घंटे आगे हैं? 5.5। यदि अभी यहाँ पे 4 बज रहे हैं तो लंदन में 11 बज रहे होंगे। क्लियर? इसको कंसेप्ट को समझते हैं। मार्क 0 डिग्री। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहाँ पे मार्क किया है? सर हमने लंदन में किया है। उस लाइन का नाम क्या दिया है? प्राइम मेरिडियन। जस्ट एज लैटिट्यूड मेजर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, लैटिट्यूड क्या करता है? डिस्टेंस मेजर करता है। उसी तरह आपका जो लॉन्गिट्यूड है वो क्या मेजर करता है? आपका टाइम मेजर करता है। क्या मेजर करता है? लॉन्गिट्यूड मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। इफ यू ट्रेवल अलोंग द इक्वेटर, लॉन्गिट्यूड 2 इज मेजर इन डिग्री। ये भी डिग्री में होता है, वो भी डिग्री में होता है। क्लियर? वेस्टवर्ड और ईस्टवर्ड, देखो इसमें 2 डायरेक्शन होते हैं, वेस्ट और ईस्ट, जबकि उसमें कौन सी डायरेक्शन थी? नॉर्थ और साउथ। चला बता। क्लियर? फॉर इंस्टेंट W और E क्या यूज करेंगे? W और U। देखो 77 डिग्री ईस्ट क्या दिया है? तो बताओ किस साइड आएगा? इस साइड आएगा कि इस साइड आएगा? इस साइड आएगा। किस साइड आएगा? इस साइड। देखो इसमें सबका अलग अलग लॉन्गिट्यूड दिया है। 77 डिग्री ईस्ट इसमें आएगा, इसमें आएगा, सॉरी ईस्ट तो इसमें आएगा, इधर 76। टोक्यो का कितना है? 140 डिग्री ईस्ट। कितना है? तो आपको जिस जगह का टाइम निकालना हो, कौन कितना आगे चल रहा है, तो आपको उसका लॉन्गिट्यूड चाहिए। अब मैं लॉन्गिट्यूड का कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ, समझा देता हूँ, फिर हम इस चैप्टर को क्लोज करेंगे यहीं पे। देखो एक लॉन्गिट्यूड में पता है कितना मिनट होता है? किसी को पता है? पता है किसी को? 4 मिनट होता है। कितना होता है? मुझे एक बात बताओ, टोक्यो कितना लॉन्गिट्यूड है? कितना लॉन्गिट्यूड है? 140 ईस्ट है। ईस्ट मतलब क्या होता है? ये अपना इंटरनेशनल टाइम 0 डिग्री है, इस साइड है ईस्ट में और इस साइड है वेस्ट। मुझे तो 140 डिग्री है, तो 140 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 मिनट कवर करना है, तो 4 बन जा 1 मिनट, 4 मिनट है ना, तो 1 4, तो सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे ना। एक लॉन्गिट्यूड में कितना मिनट है? 4 मिनट है, तो 140 में कितना होगा? 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 1 जा 4 5, कितना हो गया? इतने मिनट है। इसको हम आवर में कन्वर्ट करेंगे, कितना हो जाएगा? 0 से 0 कट गया, 6 से कितना आ जाएगा? 6 9 जा 29.3, कितना हो जाएगा? 9 आवर के आसपास आगे पीछे आगे चल रहा है। कौन? टोक्यो। कौन चल रहा है? टोक्यो। देखो ईस्ट को बताएंगे प्लस में और वेस्ट को बताएंगे माइनस में, क्योंकि देखो इसका सेंटर टाइम है, तो सूरज यहाँ पे पहले आ जाता है, तो इसको ईस्ट प्लस में जाएगा। तो टोक्यो लंदन से कितना आगे चल रहा है? 9 घंटे आगे चल रहा है। कितने घंटे आगे चल रहा है? 9। और अपना टाइम पता है कितना है? बताऊं? नहीं, अपना जो डिग्री है ना वो 82.5 डिग्री है। कितना है अपना इंडिया का? इससे डिसाइड होता है। तो जब 140 का आधा कितना होता है? 75। हमारा है 5.5 घंटे आगे चल रहे हैं हम लोग। कितना? 5.5 घंटे प्लस में चल रहे हैं, मतलब आगे चल रहे हैं। ठीक है? और अमेरिका माइनस में चलते हैं। क्या हुआ? देखो 82 डिग्री, मैं कैल्सी ले लेता हूँ यहाँ पे, आपको बता देता हूँ, सुनो। इसमें आपने दे रखा होगा ना कैल्सी, तो यहाँ ये रहा। कैलकुलेटर कहाँ है? हाँ ये देखो भाई, हमारा है ना 82.5 डिग्री है हमारा लॉन्गिट्यूड, हम उससे डिसाइड करते हैं। 82.5 मल्टीप्लाई 1 डिग्री में कितना मिनट था? 4। कितना था? 4। कितना है? 330 मिनट। अब 330 मिनट को मैं 60 से डिवाइड करूंगा, कितना आ गया? 5.5, मतलब 5 घंटे 30 मिनट हम आगे चल रहे हैं। किससे? लंदन के टाइम से, क्योंकि लंदन इस साइड है, इस साइड का टाइम प्लस में आएगा और वो माइनस में आएगा। तो याद रखना, आपको क्या करना है, जितना लॉन्गिट्यूड दिया है 82.5 को एक लॉन्गिट्यूड में 4 मिनट, तो 82.5 में कितना होंगे? 330 मिनट।
330 एक घंटे में कितना मिनट होता है? 60। तो 330 को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 60 से और हमारा आंसर आएगा 5 घंटे 30 मिनट। ठीक है, 5 घंटे 30 मिनट। क्लियर हो गया? चला पता, किसी का भी लॉन्गिट्यूड मिल जाए तो हम पता कर लेंगे ये अमेरिका से आगे कितना चल रहा है। देखो, ईस्ट होगा तो प्लस में जाएगा, वेस्ट होगा तो माइनस में जाएगा। क्लियर? अभी आगे और एग्जांपल देंगे आपको और करवाने के लिए मिलेगा और इसको समझेंगे। ठीक है, अब देखो दिल्ली कितने लैटिट्यूड पे है? हम लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे। लैटिट्यूड कितना है दिल्ली का? 29 डिग्री और लॉन्गिट्यूड कितना है? 76 डिग्री ईस्ट। अब मुझे एक बात बताऊं, अपना देश इतना बड़ा है, तो आगे बढ़ते हैं। अपना देश इतना बड़ा है ना, तो हम हर जगह अलग अलग टाइम नहीं डाल सकते हैं। तो दिल्ली में 4 बज रहे हैं, पता चला अहमदाबाद में 4:30 बज रहे हैं, तो ये हम नहीं डाल सकते। इसलिए इंडिया का एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड किया गया है, जो पता है कहाँ से डिसाइड किया गया है? इंडिया का एक स्टेट है यूपी में, सेंटर में लिया गया, जिसका नाम है प्रयागराज। क्या नाम है? वहाँ से टाइम डिसाइड किया गया 82.5 डिग्री। हम यहाँ से नहीं, सेंटर से डिसाइड कर दिया हमने। ठीक है, अब द ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ये आपको क्लियर हो गया। ये जो है हमारा ये कंसेप्ट, देखो द फर्स्ट प्राइम मेरिडियन कौन सी थी? ग्रीनविच मेरिडियन इज नॉट, ये पहली नहीं थी लंदन में। लंदन के पहले कहाँ पे 0 डिग्री था वो देखते हैं। तो दिस वेयर अदर इन द पास्ट, इन फैक्ट मैनी सेंचुरीज इंडिया हैड ए प्राइम। ओहो, आज प्राइम मेरिडियन किसके पास है? लंदन के पास है। लंदन डिसाइड करता है 0 डिग्री। और आज से कई सारे साल पहले हमारे पास थी, जो मध्य प्रदेश में थी, मध्य रेखा, और एंड पास थ्रू द उज्जैन। कहां से पास होती थी? पहले ये जो 0 डिग्री थी प्राइम मेरिडियन लाइन। अब प्राइम मेरिडियन लाइन किसको कहा जाता है? जहां से टाइम डिसाइड होता है, जहां से टाइम डिसाइड होता है। तो ये पहले हमारे पास थी, उसका ये कंसेप्ट दिया, आप लोग खुद रीड कर लेना, समझ लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये रहा मैप भी देख लो। ठीक है, द मैप शोज ए फ्यू एशियंट इंडियन सिटी क्लोज टू द उज्जैन मेरिडियन। ये रहा देखो उज्जैन, क्या है? उज्जैन। ठीक है, उज्जैन से डिसाइड होता था, पहले हमारे पास प्राइम मेरिडियन था। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये इंडिया का मैप दिया है। अब इंडिया का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को समझते। देखो इधर देखो भाई, इंडिया का लैटिट्यूड कितना है? ध्यान से समझना, मैप में दिया हुआ है। देखो ये कितना डिग्री लिखा है? 10 के पहले 8 होगा, ये इंडिया का है, देख लेना। अब यहाँ पे कितना है? ये कितना लिखा है? 30, और यहाँ पे 40 के आसपास, तो ये 37 के आसपास है। मुझे एक बात बताऊँ, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर लेता हूँ, ये मैंने कैलकुलेटर ले लिया, इस कैलकुलेटर को साइड में ले लिया भाई। 8 डिग्री से लेके 37 डिग्री इंडिया का यहाँ से यहाँ तक का कितना लैटिट्यूड है? 8 में से 37 गए। देखो ये रहा अपना इंडिया का लैटिट्यूड, यहाँ पे दे रखा है। ये रहा, देखो ये रहा बालक, ये रहा है ना। कितना डिफरेंस आ रहा है? 20 पक्का 29। अब मुझे बताओ, देखो अभी हम बता देंगे 29 है। ये एक लैटिट्यूड का डिस्टेंस कितना था? 111 लैटिट्यूड 111। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 111 से। इतना ही डिस्टेंस हमारा। देखो नॉर्थ से लेके, तो आपने कभी देखा हो नॉर्थ साउथ का डिस्टेंस इतना ही 3214 है, लेकिन इसमें 3219 आया, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा वेरिएशन हो सकता है। पता चल गया कि कितना लैटिट्यूड कवर कर रहा है? 8 से लेके 37, मतलब 29 डिग्री लैटिट्यूड कवर कर रहा है। 1 डिग्री का डिस्टेंस 111 किलोमीटर है, तो 29 का कितना होगा? 3214। कितना है? 3219 किलोमीटर है। कहां से? नॉर्थ का साउथ। थोड़ी ना मेजर करने जाते हैं वो लोग, ऐसे बता देते हैं। तो लैटिट्यूड किसके लिए काम होता है? डिस्टेंस मेजर करने के लिए। और लॉन्गिट्यूड किसके लिए होता है? टाइम मेजर करने के लिए। क्लियर? आगे बढ़े, समझ गए? देखो इंडिया का 82 कहां पे आ रहा है? देखो ये 80 है, ये 90 है। ये रहा इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है। बिहार, यूपी के प्रयागराज से, बनारस से। प्रयागराज के पास एक जगह है नैनी, जो प्रयागराज का होगा उसको पता होगा, नैनी नाम की जगह पड़ती है प्रयागराज। वहाँ से डिसाइड होता है हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम। नहीं तो यहाँ से डिसाइड करो, बोले हमारा क्या दिक्कत है? पता है अपने इंडिया में सूरज सबसे पहले कहाँ उगता है? यहाँ पे। अरुणाचल। सबसे लेट सूरज कहाँ पे आता है? सबसे लेट कहाँ पे आता है? गुजरात में। अब सुनना सर, हमने अपने चाचा को फ़ोन किया था गांव में, हम गुजरात में थे, बिहार में हमारे चाचा हैं, वो 6 बजे हमको कॉल कर रहे थे, पता चला वहाँ तो रात हो गई, यहाँ पे उजाला था। होता है ना सब वीडियो कॉल में कई बार। तो वहाँ पे सूरज जल्दी उगता है, तो सूरज ढलता भी जल्दी है। वहाँ पे सुबह 4 बजे हो जाता है, उजाला हो जाता है, यहाँ पे 5 बजे होता है। तो भाई थोड़ा सा टाइम का वेरिएशन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि देखो पता है कितना अंतर आता है, मैं बता देता, तुम लोग नहीं मानोगे ना, अब तो मुझे बताना ही पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ, इसका लॉन्गिट्यूड कितना है? कोई बताएगा? देखो कितना लॉन्गिट्यूड है हमारा?
68 डिग्री से 97, ये कितना है 68 डिग्री से 97 डिग्री। देखो इनमें और इनमें कितने मिनट का अंतर है वो बता दूं। मुझे एक बात बताओ, ये कैलसी अपने पास 97 माइनस 68 डिग्री कितने का अंतर आ रहा है 29 का। 29 लॉन्गिट्यूड, एक लॉन्गिट्यूड में कितना मिनट होता है 4, 29 मल्टीप्लाई 4 मिनट, 116 मिनट का 2 घंटे का अंतर पड़ता है। कौन, ये 2 घंटे पहले चल रहे हैं। यहाँ पे 6 बजे उजाला होगा तो वहाँ पे 4 बजे हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर, चलो अब समझते हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट। ये देखो ये दिया आपको, टाइमिंग दिया हुआ है, ये 15 डिग्री है, अलग अलग दिया है इन्होंने 15। देखो क्या बोला है इन्होंने, 1 घंटे में कितने डिग्री है, 1 घंटे में कितना डिग्री है बोलो, 15 डिग्री है ना, तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है 60, 60 डिवाइड बाय 15 करो, आ गया 4 मिनट। 1 घंटे में 15 डिग्री, 1 घंटे में कितना होता है 60 मिनट, तो 1 डिग्री में कितना मिनट होगा 4 मिनट। ये उन्होंने दिया, हमने पहले आपको बता दिया था। ठीक है, अभी अलग अलग दिया है वो आप लोग देख लेना कैसा क्या है, 0 डिग्री 150 ये सबका अलग अलग टाइम। चलो हम कैलकुलेट कर ही देते हैं, छोड़ो कैलसी हमारे पास पड़ा ही है, इसको कैलकुलेट कर देते हैं। देखो कितना डिग्री है इसका निकालते हैं, 15 डिग्री का ईस्ट है, चलो देखते हैं 15 इंटू 4, 15 डिग्री मल्टीप्लाई 4, हमारा आंसर कितना आ गया +1 आवर चल रहा है। कितना चल रहा है, प्लस क्यों बोला, ईस्ट था। ये कितना चलेगा 2 आवर, ये कितना चलेगा 3 आवर, तो निकाल सकते हो ना, ईस्ट हो तो प्लस में आएगा, वेस्ट हो तो, वेरी गुड। चला पता, आगे बढ़ते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, वैल्यू कैलकुलेट करना है, टाइम आप कर सकते हो। हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना चल रहा है 5 घंटे 30 मिनट का चल रहा है। कितने का चल रहा है 5 घंटे 30 मिनट। और ये किससे हमने कंपैरिजन किया, जीएमटी। जीएमटी कहाँ पे है 0 डिग्री, कहाँ पे है जीएमटी, लंदन में। क्या कहा जाता है इसको, प्राइम टाइम। क्या कहा जाता है, प्राइम टाइम, याद रखना है। देखो जो चीज़ मैं आपसे कंपैरिजन कर रहा था वो इन्होंने बता दी। कितने का अंतर है 30 डिग्री का। तिनसुकिया जगह है जो कि अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पे है, और पोरबंदर कहाँ पे है, गुजरात में। कितने का डिफरेंस है 30 का डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड, 30 डिग्री का। और 30 डिग्री कोई कम नहीं होता, 2 घंटा निकलता है 30 डिग्री में। 3 4 जा 12, 120 मिनट। क्लियर, इसीलिए हम 5 घंटे आगे चल रहे हैं। ये हमारे अलग अलग देशों का दिया है, कौन कितना मिनट आगे चल रहा है, आप लोग को ऐसे ही आता है, आप लोग कर सकते हो। जोन डिवाइड किए गए हैं। क्लियर, चला बता, अब आगे बढ़ते हैं। ये रहो, देखो ये अलग अलग टाइमिंग दिया हुआ है। क्लियर, तो कैसे डिसाइड करना है, टोटल लॉन्गिट्यूड कितने 180 + 180, देखो 5.5 घंटे, ये 6.5 घंटे चल रहा है। और ये देखो ये अपना 4.5 घंटे, ये अलग अलग दिया हुआ है मेरे में। ठीक है, तो किसी भी देश का आपको लॉन्गिट्यूड मिल जाए तो आप बता दो लंदन से कितना आगे चल रहा है। सिंपली मल्टीप्लाई 4 करना है, मिनट निकल आएगा और फिर डिवाइड कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आज का लेक्चर यहीं पूरा करते हैं। चैप्टर 1 आपको समझ आया हो, कोई डाउट हो तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हो।